हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग आज का क्लास यानी मैथ पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और बहुपद में आज तीसरा क्लास है जो कि आज समाप्त कर देने वाले क्लास हैं। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा फुल फ्लेज। तो आइए सीधे हम लोग देखने वाले हैं अपना क्लास। तो यहाँ पर क्लास में क्या कहता है कि क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है बहुपद। और क्लास 3 यानी भाग 3 होगा, यानी इससे पहले 2 क्लास करा चुके हैं। तो जितने भी बच्चा बिहार बोर्ड के हैं सबसे पहले सब बच्चा जुड़ जाइए और एक भी क्लास को मिस ना करें, ताकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आते हैं हम, और वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 450 से अधिक नंबर लाना है तो आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन करना होगा, बार बार लगाना होगा, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपको 450 से अधिक नंबर आएगा। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर कहता है कि शून्यक 2 8, ठीक है, शून्यक दिया हुआ है, यानी 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, शून्यक, यानी अल्फा का मान दिया हुआ है 2 और बीटा का मान दिया हुआ है आपका 8। ठीक है, तो बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या करना है, देखिए जब भी ऐसा 2 8 2 शून्यक दिया हुआ रहेगा और कहेगा बहुपदों की संख्या होगी, तो ऐसे सवाल के लिए हमेशा आंसर होता है अनगिनत या अनंत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हुआ डी, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहला बात यह है कि आपका पी एक्स यानी द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में होता है x, फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 2 है, और प्लस बीटा का मान कितना है, 8 है, इंटू में x है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 गुना 8 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8 2 10 10x और प्लस में 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 दूनी 16 जो होगा ना, यहाँ पर 8 दूनी 16 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16, तो इसका मतलब हुआ कि एक बहुपद तो एक द्विघात बहुपद ये प्राप्त हो गया। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ये प्राप्त हो गया। अगर इसके आगे में हम यहाँ पर अगर इसके आगे में 2 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 10 दूनी 20x। ठीक है, और प्लस में 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो एक दूसरा द्विघात बहुपद हो गया। आगे में यहाँ पर हम 2 के जगह पर 3 लगा सकते हैं। ठीक है, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं। जितना लगाएंगे वो क्या होगा, यानी गुना होते रहेगा और द्विघात बहुपद निकलते रहेगा बार बार। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे हम क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, अनगिनत निकाल सकते हैं, अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर पूछेगा शून्यक 2 8 या 3 5 6 7 वाले बहुपदों की संख्या, तो हमेशा आंसर क्या दीजिएगा, आप अनंत दीजिएगा। ऐसा कह के एक सवाल आपका कंफर्म एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक टाइप तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन क्या आएगा हम लोग के सामने। देखिए यहाँ पर सवाल कहता है, दूसरा नंबर का सवाल क्या कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 यानी 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल में आपका देखिएगा ना, तो ये सवाल में आपका दिया हुआ है अल्फा का मान कितना है, 2 है, और बीटा का मान भी दिया हुआ है। अल्फा का या शून्यक का मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, द्विघात है तो 2 शून्यक होगा। एक अल्फा का मान कितना है, 2, और बीटा का मान 6 है। तो हमको क्या कर रहा है, यानी अब हमको द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है आपका पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो यहाँ पर रख देंगे मान, यानी क्या, अल्फा प्लस अल्फा, तो शून्यक दिया हुआ है ना, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है 6, इंटू में x, प्लस में अल्फा का मान है 2 इंटू बीटा का मान है 6। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 6 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 2 8, तो 8x और प्लस में 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा आपका क्या, द्विघात बहुपद। देखिए ये हो गया आपका क्या, द्विघात बहुपद। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेके आए हैं एक साथ। ठीक है, तो
इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ऑप्शन वाला, बिना ऑप्शन में भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्या, द्विघात बहुपद, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्या कहता है कि बहुपद इतना के शून्यक, ठीक है, बहुपद इतना के शून्यक। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर इसको सॉल्व जो करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 16, इसका शून्यक बोल रहा है तो बराबर कर देंगे क्या, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0। जब भी शून्यक निकालने बोलेगा तो इसको बराबर देके 0 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या है, 16 है ना, इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 का मतलब 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है क्या कि ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी होता है बराबर 0। एक बार इसको 0 के साथ हल करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के साथ हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। x बराबर प्लस में 4 है तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 4। तो यानी प्लस में 4 माइनस में 4 शून्यक, इसका द्विघात है तो 2 शून्यक निकलेगा। एक शून्यक आपका क्या हो गया, माइनस में 4, ठीक है, माइनस में 4, और दूसरा शून्यक क्या हो गया, प्लस में 4। तो प्लस माइनस, एक प्लस में 4 एक माइनस में 4, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। देख लीजिए एक बार, ठीक है, एक 4 प्लस में है और एक 4 माइनस में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या कहता है, सवाल कहता है कि यहाँ पर सवाल कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या है कि शून्यकों का योग, ये शून्यक दिया हुआ नहीं है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक है, शून्यक दिया हुआ नहीं है, शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पर देख लेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि शून्यकों का योग, मतलब सवाल में दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं शून्यकों का योग। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, कितना है, 3 है, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो नाउ यानी अब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर इंटू में क्या है, x है, तो x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब देखिए यही हो गया क्या, द्विघात बहुपद, क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया द्विघात बहुपद का, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपके सामने, इसी टाइप का क्वेश्चन करके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ शर्त यह है कि आपको बनाना है, बार बार मेहनत करना है, बिना मेहनत करके आप एग्जाम में सही बनाने नहीं पाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है बहुपद, ठीक है, बहुपद इतना के शून्यक है, ठीक है, ये बहुपद है, इसका शून्यक है। तो इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है शून्यक निकालने का, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3, इसका शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो एक लंबा मेथड से है, ऑब्जेक्टिव में देगा एक ऑप्शन वाला, तो आपको शॉर्ट में बनाना है, ठीक है। इसको 2 नंबर में बोलेगा तो दूसरे टाइप से बनाना है। तो यहाँ पर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, सबसे पहला बात कि यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो इस 3 का जो यहाँ पर 3 है ना, तो इस 3 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़ना है, ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि दोनों टुकड़ा को अगर गुणा किया जाए, दोनों टुकड़ा को गुणा किया जाए तो आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है।
और अगर घटाया जाए, बड़ा टुकड़ा से छोटा टुकड़ा को घटाया जाए तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 और 1, 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ a का मान है, यहाँ b का मान है, यहाँ c का मान है। तो यहाँ अगर b के जगह पर माइनस हो ना, तो b के जगह पर माइनस हो तो ये बदल जाएगा प्लस में, और यहाँ c के जगह पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। c का मान कितना होगा, जो माइनस है तो माइनस से होगा। अगर यहाँ पर माइनस रहे तो ये प्लस में बदलेगा, और ये नहीं बदलेगा, जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला ठो हो जाएगा प्लस में 3 और दूसरा छोटा वाला ठो माइनस में 1 हो जाएगा। ये +3 -3 यही शून्यक है, यही क्या है, शून्यक है। तो देखिए +3 - 1, +3 - 1, +3 - 1, ये ऑप्शन नंबर क्या कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप चाहते हैं कि इसको लंबा बना के बनाएंगे तो वही आंसर निकलेगा, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए अब बना करके हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे आएगा ये। ठीक, यहाँ पर देखिएगा आप, चलिए यहाँ देखने का कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पर बनाएंगे तो हम लोग कितना आएगा, देखिए सबसे पहली बात इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x², इसको तोड़ेंगे 2 भाग में तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि यानी प्लस में x माइनस में 3x। ठीक है, अब यहाँ पर 3x में 1x घटेगा तो 2x होगा माइनस में। ठीक है, उसके बाद माइनस में 3 बराबर 0। हम लोग यही लंबा विधि से भी पढ़ते हैं शून्यक निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यानी कि x कॉमन आ जाएगा, x + 1, और माइनस में 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 1, 3 को तो बार कर दिए तो बराबर 0। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया ना, तो एक लेंगे x + 1 और दूसरा लेंगे कॉमन वाला सब x - 3 बराबर 0। अब एक बार x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस में है तो माइनस में 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो क्या आंसर आया, आंसर आ गया माइनस में 1 और प्लस में 3, माइनस में 1 प्लस में 3, यानी +3 - 1, तब भी यही आंसर आया। ठीक है, तब भी यही आंसर आया। तो आप ये ऑब्जेक्ट में पूछेगा जब भी, तो ये लंबा वाला विधि से नहीं बनाना है, जो हम इससे पहले बताए वो शॉर्ट वाला से बनाना है, ताकि आपको कम टाइम में बिल्कुल सही जवाब सही ऑप्शन तक पहुंच सके। ठीक है, अब जब भी 2 नंबर में बोलेगा तो इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, जो कि क्लास में ऑलरेडी हम करा रखे हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात करें, यानी शून्यक निकालना है। तो शून्यक जो निकालना है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x² माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर 0। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है आगे, तो यहाँ पर डिजिट है, इसी को लेंगे। इस 8 का ऐसा 2 टुकड़ा कीजिए कि दोनों टुकड़ा को अगर गुना किया जाए ना, गुना किया जाए तो 8 हो, और घटाया जाए, बड़ा टुकड़ा में छोटा टुकड़ा को घटाया जाए तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये कि x² माइनस में 4x प्लस में 2x, यानी 4x में 2x घटेगा तो 2x आ जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस में 4 और प्लस में 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और माइनस में 2 का पारा कई बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो एक लेंगे x - 4 और दूसरा लेंगे कॉमन वाला सब x + 2। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर x - 4 बराबर 0, यहाँ पर x बराबर 4 हो जाएगा। एक शून्यक ये हो गया और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका शून्यक, एक तो ये हो गया ये, और एक ये दूसरा शून्यक ये हो गया, ये दोनों हो गया क्या, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, यानी प्लस में 4 माइनस में 2, ये हो गया क्या, शून्यक हो गया। अगर इसी को आप शॉर्ट में अगर हम निकालने का कोशिश करें
शॉर्ट में निकालने का कोशिश करें तो देखिए वही आंसर निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में 8 है ना, इस 8 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना है, ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना है कि गुना करने पर यानी 4 2, ठीक है, 4 2 में तोड़े, ठीक है। उसके बाद यानी बड़का में छोटका को घटा देंगे तो 2 आना चाहिए, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर है कि b का मान माइनस में है तो ये बदल जाएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में। और c का मान नहीं बदलेगा, माइनस में है, यहाँ c का मान इसको कहेंगे, c का मान माइनस में है तो माइनस में ही होगा। तो क्या प्लस में 4 माइनस में 2 प्लस में 4 और माइनस में 2 आया, प्लस में 4 माइनस में 2 आया। इसका मतलब शॉर्ट में भी बनाएंगे तो वही लिख लेगा, ठीक है, शॉर्ट में भी बनाएंगे तो वही लिख लेगा, ठीक। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है तो उसको देखिएगा। चलिए यहाँ पर सवाल को देख लेते हैं हम लोग। चलिए सवाल यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कहता है। यहाँ पर सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात करें, ठीक है, शून्यकों को ज्ञात करें। तो यहाँ पर वही बात है कि शून्यक जो निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। चलिए एक बार शॉर्ट में बना के शून्यक रख देते हैं। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यहाँ पर 6 है। ये 6 को ऐसे आप दो टुकड़ा में तोड़िए कि दोनों टुकड़ा को गुना करने पर 6 होना चाहिए और जोड़ने पर, दोनों टुकड़ा को अगर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, या माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया ना, तो अब b का मान किस में है, माइनस में है। b का मान यहाँ पर माइनस में है, b का मान, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और c का मान नहीं बदलेगा, c का मान प्लस में है तो प्लस में रहेगा, यानी 3 और 2 आंसर आएगा, ठीक है। शून्यक इसका निकालेंगे तो दोनों प्लस में आएगा, 3 और 2 दोनों प्लस में आएगा। अब चलिए लंबा वाला विधि से बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है, चूंकि यहाँ माइनस 5x लाना है तो माइनस में ही जोड़ना है, ठीक। और माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर 0। अब देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 2 को बार कर देंगे तो यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस प्लस, तो माइनस 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया तो एक लेंगे, x माइनस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस में 3, एक शून्यक तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस में है तो प्लस में 2, एक शून्यक ये। अब देखिए ऐसे भी इतना लंबा बना है तब भी प्लस में 3 प्लस में 2, और शॉर्ट में हम शून्यक निकालें तो प्लस में 3 प्लस में 2 तब भी आया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जब भी दोनों मेथड सीख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लंबा बनाइएगा तो गलत भी हो सकता है और शॉर्ट में गलत नहीं होगा, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप शॉर्ट वाला मेथड से बनाइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। फिर ये क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो शून्यक जो ज्ञात करेंगे तो आपको हम सबसे पहले शॉर्ट वाला मेथड से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा एक्स स्क्वायर के साथ अंक है कितना है, 2, तो इस 2 और लास्ट वाला अंक को गुना कीजिए। तो 2 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24 होगा, ठीक है, 24। इस 24 का ऐसे दो टुकड़ा कीजिए कि दोनों टुकड़ा को गुना करने पर 24 और दोनों यहाँ पर माइनस है ना सी के आगे में, और घटाने पर 5 आना चाहिए, घटाने पर 5 आना चाहिए। तो अब दिमाग लगाइए, तो 8 तिया 24, ठीक है, 5 आ जाएगा, 8 तिया 24, 8 में 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब b का मान किस में है, तो b का मान यहाँ पर किस में है, तो b का मान प्लस में है, तो दोनों का चिन्ह बदलेगा। तो b का मान प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब एक शून्यक हो जाएगा, माइनस में 8। अच्छा उसके बाद इतना तो होगा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डिजिट है तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर माइनस में 4 दूनी 8, 4 हो जाएगा, कोमा, और ये 3 बटा
यहाँ पर कितना 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइनस में 4 और 3/2 हो जाएगा। अगर आगे जो डिजिट रहेगा लास्ट में उससे भाग दे देना है। ठीक, अब बना के देखते हैं लंबा क्या उतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है 2x² प्लस में 5x प्लस में 5x माइनस में 12 और शून्यक निकालेंगे बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यानी 2x², ठीक है, और यहाँ प्लस में लाना है 8, तो प्लस में 8x, 8 और 3 लिए थे ना, तोड़े थे, तो माइनस में 3x। ठीक है, तो 8x में 3x घटेगा प्लस 5x होगा और माइनस में 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 और x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x और प्लस में 2 का पारा 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस में 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम हो गया तो एक लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस में 3। ठीक है, अब बराबर 0, इसको सॉल्व कीजिए, यानी x प्लस 4 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर 2x माइनस में 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर माइनस में है तो प्लस में 3 होगा, यानी x बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए तो दोनों सेम आया है, माइनस में 4 माइनस में 4 आया और 3/2 प्लस में 3/2 प्लस में आया, तो हो गया। शॉर्ट में बना दिए, सेकेंड नहीं लगा हुआ बनाने में। और 2 नंबर पूछेगा आपको एग्जाम में तो 2 नंबर सवाल फिर इसी टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये शॉर्ट वाला मेथड से आंसर चेक करो और मार दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को रुका के अस्थिर से देखिए, सारा कंसेप्ट समझने के बाद तब स्पीड अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आपके सामने कौन वाला सवाल आ गया, चलिए एक सवाल फिर आ चुका है। यहाँ पर कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करे। तो यहाँ भी शून्यक, तो देखिए यहाँ पर अंक है कितना 3, यहाँ पर कितना है 4, तो 3 गुना अगर 4 करेंगे ना, तो 3 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 12। इस 12 को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़िए कि दोनों को गुना करने पर 12 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर हो जाना चाहिए 1। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस में है तो दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो, अच्छा यहाँ माइनस में रहेगा तो केवल बी वाला मान क्या होगा बदलेगा और सी वाला मान नहीं, जो चिन्ह है माइनस है तो माइनस से रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्लस में 4 और माइनस में 3, लेकिन यहाँ पर अंक क्या लगा हुआ है 3, तो 3 से भाग दे दो। ठीक है, बटा में 3 लगा दो, 3 लगा दो, इसको काटेंगे तो 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा 4/3 प्लस में आएगा और कोमा -1 आएगा, ये होगा आपका क्या शून्यक होगा। ठीक है, ये शून्यक होगा। चलिए अब लंबा वाला से बना के देखते हैं ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर लंबा वाला बना के देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर बना के देखते हैं हम लोग लंबा वाला, तो ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग कि आपका है 3x² माइनस में x और माइनस में 4, शून्यक निकालना है तो 0 रख देना है। क्या रख देना है 0 रख देना है। अब देखिए 3x² वहाँ पर तोड़े 4 और 3 में, तो यहाँ पर क्या करेंगे यानी छोटका को लेंगे माइनस में। ठीक है, छोटका को लेंगे प्लस में लेंगे। ठीक है, 3x और प्लस में माइनस में 4x और -4 बराबर 0। अच्छा ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो 4x माइनस में है, 3x प्लस में है तो -1x होगा। ठीक है, इसलिए माइनस को ऐसा लेना पड़ा। तो यहाँ पर ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 3x को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और प्लस में 3x को बाहर कर दिए तो 1 बचेगा। फिर माइनस में 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x प्लस 1 एक और दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया।
और दूसरा हो जाएगा क्या कि 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी 3x बराबर 4, यानी x बराबर 4/3। एक आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए यानी 4/3 प्लस में आया, ठीक है, -1 तो -1। आप ऐसे बनाइएगा तब भी आंसर आएगा, वैसे बनाइएगा तब भी आंसर आएगा, लेकिन आपको सब्जेक्टिव 2 नंबर में जब भी पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है, और माइनस में पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो वैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शनल आप पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग। अब शून्यक नहीं निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। ठीक है, शून्यकों का योग निकालना है, तो योग निकालिएगा। तो योग क्या होगा, शून्यकों का योग। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ क्या है कि 5y² माइनस में 14y और प्लस में 8। ठीक है, इसमें शून्यकों का योग। तो a का मान स्क्वायर के साथ a का मान होता है, ठीक है, और y के साथ b का मान होगा कितना, -14, और c का मान कितना है, तो c का मान है 8। ठीक है, ये c का मान है, ये b का मान है, ये a का मान है, और हमको बोलता है शून्यकों का योग। तो अब शून्यकों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, तो b का मान -14 है। ठीक है, -14, तो यहाँ फॉर्मूला का माइनस है यहाँ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला का माइनस, एक b का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 14/a का मान कितना है, तो a का मान है 5। ठीक है, a का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, b का मान माइनस में, और देखिए फॉर्मूला में b है, उसके फॉर्मूला में यहाँ माइनस है, फिर b, तो b का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है उसको देखिएगा। चलिए आ चुका है क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर क्या कहता है सवाल कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8, ठीक है, 8 है तो a का मान। तो सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, देखिए ऐसा सवाल कह के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि x² माइनस में 9x और प्लस में a। ठीक है, ये है द्विघात बहुपद। ठीक है, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a, लेकिन गुणनफल कितना दे रखा है 8, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को गुणनफल कहते हैं, और गुणनफल कितना है 8, तो 8 लिख दीजिए बराबर c। तो c का मान यहाँ पर a का मान, b का मान, c का मान, कितना होगा, यहाँ c है ना, तो c की जगह पर क्या देंगे, a देंगे, a बटा, और a का मान यहाँ पर x² के साथ जो गुना में रहता है वो a का मान यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 होगा, तो इसका मतलब 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो 8 बराबर a होगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकाले। बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस में 8x और प्लस में 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये a का मान, b का मान, c का मान, तो पहले क्या बोला है योग, तो योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तो -b, देखिए माइनस और b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 8/a, a का मान कितना है 2। अब इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 4 हो जाए। एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे फिर आगे क्या, तथा गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब क्या है, और निकालना है हमको गुणनफल। तो गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र पढ़ा चुके हम, क्या होता है, यानी कि c/a होता है। ठीक है, तो c का मान देखिए, c का मान यहाँ पर क्या है, ये c का मान है 6 और a का मान कितना है 2 है, तो इसको भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस हो गया ये आंसर आपका। ठीक,
चलिए ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं क्या सवाल करके पूछा है। तो यहाँ पर आगे जो देखेंगे ना, तो यहाँ पर सवाल चलिए आपके सामने आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या कहता है, गौर से समझिएगा। यहाँ कहता है यदि P कॉमा Q, यानी P Q है ना, ये किसी द्विघात बहुपद, यदि P Q किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो, यानी P बटा Q प्लस Q बटा P का मान ज्ञात करें। सबसे पहला बात, द्विघात बहुपद यानी P और Q क्या है, द्विघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है। और द्विघात बहुपद ये आपका दिया हुआ है, ये आपका क्या है, दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऐसा सवाल करने के लिए वहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर और माइनस में 4x प्लस में 1, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा -4 और c का मान कितना हो जाएगा 1। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ भी माइनस है और बी का मान माइनस है, तो +4 और ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, तो 4 बटा 4 तो कितना हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, तो आपका हो गया जा करके 1 हो गया, ठीक। यानी फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया कितना 1। फिर अल्फा इंटू बीटा, एक बार शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे c बटा ए, तो c का मान देखिए, c का मान 1 है और c का मान 1 है, a का मान 4 है, तो इसका मान इतना निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब हमको करना है क्या, अब यानी निकालना है p बटा q प्लस यानी q बटा p निकालना है, ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यानी पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पी पी तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र एक आपको बताए थे हम, इसका सूत्र एक बताए थे हम, यहाँ पर देखिएगा, इसका सूत्र एक बताए थे हम, ठीक। क्या सूत्र बताए थे, तो यहाँ पर सूत्र बताए थे हम, यहाँ पर Q है, यानी अल्फा, इसको P और Q को अल्फा भी सोच सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी सोच सकते हैं हम, ठीक। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है जा करके आपका कि P प्लस Q का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा, और बटा में क्या है 2 इंटू, यहाँ पर बटा में PQ है, ठीक है, बटा में क्या है PQ है, बटा में आपका है PQ, क्या है PQ, यानी इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अब इसका मान आराम से रख दीजिए और बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 है, तो 1 पर स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 गुना, अब अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पर ना, तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले 1/4, तो 1/4 और अल्फा इंटू बीटा नीचे है PQ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा और बीटा के जगह में यहाँ पर PQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P, ये अल्फा के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा आपका PQ, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, ये यहाँ पर है 2PQ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ PQ का मान 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 1 पर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक, और बटा में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम में क्या हो जाएगा, यानी 2 - 1 और बटा में 2, फिर बटा में क्या होगा 1/4। तो यहाँ फाइनली देखेंगे तो 2 में 1 घटेगा, तो 1/2 और इठो बटे को तोड़ेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यहाँ पर काटेंगे तो 2, तो बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आप इसको एक बार समझ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, ये फॉर्मूला पर पूरा बना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग, चलिए एक क्वेश्चन जैसा अभी बनाए ना PQ, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम अपने से आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखिएगा एक सवाल आपको दे रहे हैं उसी प्रकार से, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद, आपका द्विघात बहुपद इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकाले। ठीक है, एकदम सेम पहले, इससे पहले जो बनाया ना उसी प्रकार। कंडीशन ये है कि वहां पर P और Q था शून्यक, यहाँ पर अल्फा और बीटा है। ठीक है, जब ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे तो देखिए, जब ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग। चलिए, जब ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे तो आप बनाइएगा कैसे। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना, ठीक है, द्विघात बहुपद इतना, ठीक है, इतना के शून्यक है तो 1 यानी अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो ऐसे सवाल को हम लोग देखिए, सबसे पहला बात कि हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, तो माइनस बी बटा क्या होता है, फॉर्मूला ए होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पर बी का मान माइनस में है, फॉर्मूला माइनस, तो 4, और ए का मान क्या है, 1 है। ठीक है, ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 4 निकल गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होता है, सी बटा ए। तो सी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 4 निकाल के रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर क्या है, सी का मान 1 है, ए का मान 1 है, तो 1 बटा 1, तो बराबर क्या होगा, 1 होगा। चलिए, इसका भी मान हम निकाल लिए। ठीक है, यानी शून्यकों का योग क्या हो गया, 4 हो गया, शून्यकों का गुणनफल 1 हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और यहाँ अल्फा गुना अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे हम, क्या बताए थे आप लोग को, इसका फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ देख लीजिए एक बार, फॉर्मूला ये लिख देते हैं हम। इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका जाकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, अल्फा को ए बी भी पढ़ सकते हैं होल स्क्वायर, और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर बटे में क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, यही है। तो इसको आराम से यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले, 1 निकाले। ठीक है, और बटा में अल्फा इंटू बीटा 1, तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, यहाँ 4 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और माइनस 2, 16 में 2 घटेगा तो 14 हो जाएगा आंसर। इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, बनाने का नियम यही है, दूसरा कोई नियम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। चलिए आपके सामने सवाल आ चुका है। चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग सवाल क्या कहता है। कहता है कि यदि त्रिघात बहुपद, ठीक है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के 3 शून्यक p q तथा r हो, त्रिघात बहुपद के घात जितना होगा उतना शून्यक होगा, जिस बहुपद में जितना घात होगा उतना शून्यक होगा। ठीक है, ये तो हम लोग को पहले से पता है हो तो, ठीक है, तो इसका ये सूत्र है, ये सब तो क्या है, फॉर्मूला है। तो p q r ये शून्यक है, तो p प्लस क्यू प्लस r बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। फिर यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस यानी क्यू आर
प्लस क्यू पी, ठीक है, क्यू पी तो बराबर सी बटा ए होता है इसका सूत्र, ठीक है। फिर अगला क्या है कि पी क्यू आर बराबर माइनस डी बटा ए होता है। एक बार गौर से समझिए, इसका पूरा क्लियर ऐसे हम बता देते हैं कि आपको कोई भी यहाँ पर देखिए, इसको बिल्कुल आसानी के साथ समझा देते हैं आपको, यहाँ पर समझिएगा। मान लेते हैं कोई त्रिघात बहुपद है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होगा, ए एक्स क्यूब, ठीक है। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्यक, घात 3 है तो 3 शून्यक होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो, ठीक है। जब भी त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक हो, अल्फा क्या क्या हो, यानी आपका अल्फा हो, एक शून्यक का नाम अल्फा हो, दूसरा शून्यक का नाम बीटा हो, तीसरा शून्यक का नाम गामा हो, तो इसका फॉर्मूला बनता है क्या, तो फॉर्मूला पहला सूत्र बनेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ये पहला फॉर्मूला बना, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर इसका सूत्र बनता है सी बटा ए, क्या बनता है, सी बटा ए। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 का एक सूत्र और बनेगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसका सूत्र बनता है, जब इतना का मान निकालने कहेगा तो इसका सूत्र बनता है, क्या बनेगा, इसका बनेगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। ये 3 सूत्र बनता है। आपको क्लियर समझ में आ गया कि कोई भी त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसका 3 शून्यक होगा, एक शून्यक का नाम होगा अल्फा, बीटा, गामा। वहीं पर आपको घुमा के पूछेगा 3 शून्यक पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे देगा तो आपको ये 3, इतना का मान निकालने बोलेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, इतना का मान निकालने देगा तो ये सूत्र लगाएंगे, इतना का मान निकालने देगा तो ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह के पूछेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन अगर कह दे, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कह दे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कह दे कि त्रिघात, ठीक है, क्या बोल दे, त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, ठीक है, ऐसा पूछेगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बात, यहाँ पर ये है ना बहुपद, तो इसको लिख देंगे एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। सबसे पहले देखिए a का मान एक्स क्यूब के साथ, यहाँ पहला वाला जो है ना a का मान, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 है। फिर b का मान माइनस में 2, c का मान, ये c का मान है, c का मान प्लस में 4 और d का मान कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। लेकिन हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो हमको निकालने बोल रहा है ये वाला बात, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अब, ठीक है, अब यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी इसका सूत्र बताएं, क्या बताएं कि माइनस बी बटा ए होता है। तो अब देखिए b का मान ढूंढिए, यहाँ माइनस b का मान कितना है, तो माइनस में 2 है, b का मान माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। और a का मान यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी 2 लिख लेगा। ये एक आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब इसी टाइप से ये दे देगा, ये दे के अब यहाँ पर ये दिया ना, ये
तो उसके बाद इसके जगह पर आपको ये भी तो लिख सकता है, क्या लिख सकता है, इसके जगह पर लिख सकता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, गामा का मान। तो ये लगा के सी बटा ये कर देते, क्या करते, यानी कि अच्छा ये बोलता तो हम क्या करते, माइनस डी बटा यहाँ पर कहता तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर कहता तो हम लिख देते हैं आपका फॉर्मूला इसका क्या होता है, माइनस डी बटा ए निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर इसके जगह पर ऐसा कहता कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कहता, तो फिर ये वाला निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो कहेगा वो निकाल लेंगे, लेकिन बनाने का मेथड यही है, इससे कोई बाहर भी नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है।